हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर पे हमने नोडल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी किया था। आज हम एक नोडल एनालिसिस का यूज़ करके एक दूसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। यूज़ नोडल एनालिसिस टू फाइंड द वोल्टेज एट ईच नोड ऑफ दिस सर्किट एंड करंट इन 30 ओम एंड 10 ओम। 30 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टेंस के अंदर ये 30 ओम रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम रेजिस्टेंस है। इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अंदर हमें करंट फाइंड आउट करना है और हर एक नोड पर वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। तो आते हैं, देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था, नोड्स की नंबरिंग हम करेंगे। एक रेफरेंस नोड को चूज़ करेंगे। यहाँ पर नोड 1, नोड 2 एंड ये नोड 2 रेफरेंस नोड होगा और ये नोड 3, नोड 1, ये हमारा नोड 1 होगा। ये नोड हमारा 2 होगा, नीचे का रेफरेंस नोड, और ये हमारा नोड 3 हो गया। इसके पहले के एग्जांपल में मैंने बताया था किस तरह से हम रेफरेंस नोड लेंगे, किस तरह से हम नोड की नंबरिंग करेंगे। तो देखिए आगे के स्लाइड्स में नोड 2, नीचे के नोड को हमने रेफरेंस नोड लिया है। नोड कैसे हम कंसीडर करेंगे? जहाँ पर 2 से ज़्यादा ब्रांचें आकर मिलती हैं वो हमारा नोड होगा। यहाँ पर देखिए N1 पर 5 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस और 10 ओम रेजिस्टेंस आके मिलता है इस पॉइंट पर, तो ये हमने नोड 1 ले लिया। N3 पर 3 ब्रांचें आकर मिल रही हैं तो ये N3 ले लिया। N2 रेफरेंस नोड पर सारी की सारी ब्रांचें आकर, सारी मैक्सिमम ब्रांचें आकर मिलती हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेफरेंस नोड। अब उसके बाद हम किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे। हर एक नोड पर हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। यहाँ नोड 1 पर हमने एज्यूम कर लिया V1 वोल्टेज, नोड 3 पर आप एज्यूम कर लिया हमने V3 वोल्टेज, और रेफरेंस वोल्टेज हमारा क्या होगा? ग्राउंड। हमेशा रेफरेंस वोल्टेज को हम ग्राउंड एज्यूम करेंगे। तो ग्राउंड वोल्टेज का, ग्राउंड नोड का वोल्टेज होता है 0 वोल्ट। ये देखिए यहाँ पर हमने V1 एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर जब किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए V1/30 यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है। देखिएगा यहाँ पर हमने V1 एज्यूम किया, यहाँ पर हमने V3 एज्यूम किया, यहाँ पर हमने V2 एज्यूम किया। अब V1/30 दिस करंट, इसके अंदर करंट 30 ओम के अंदर करंट V1/30 हो जाएगी। और 5 ओम के अंदर रेजिस्टेंस की करंट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर वोल्टेज है V1, यहाँ पर वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस V1 माइनस 100/5। करंट ऐसे निकालते, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो दिस करंट की वैल्यू क्या होगी? जो हमारा 10 ओम के रेजिस्टेंस में आ रही है, V1 माइनस V3/10। सारी की सारी डायरेक्शन हमने जाने वाली करंट, नोड से दूर जाने की डायरेक्शन लिया है तो सबका डायरेक्शन सेम होगा। सब हमने पॉजिटिव लिया है, इक्वल टू 0। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा LCM हम लेंगे। फिर नेक्स्ट V3 माइनस V1 नोड 3 पर। ये तो हमने इक्वेशन हमने नोड 1 पर अप्लाई किया है। पहली इक्वेशन कहाँ पर अप्लाई किया है? नोड 1 पर। नोड 3 पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए दिस करंट V3 माइनस V1, जो 10 ओम के अंदर करंट आ रही है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर वोल्टेज है V3, यहाँ पर वोल्टेज है V2, तो V3 माइनस V2/10 यहाँ पर आ गया, राइट। 10 ओम रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट होगी? V3/10। यहाँ पर वोल्टेज है V3/10, ठीक।
20 ओम के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट होगी, V3/20। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 नोड 3 पर KCL अप्लाई किया है। वो करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेफरेंस नोड का वोल्टेज 0 होता है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए V1/30, यहाँ पर देखिए V1/30 प्लस V1 माइनस 100/5 प्लस V1 माइनस V3/10 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी, LCM लेंगे 30, ये इक्वेशन आ जाएगी 10V1 माइनस 3V3 इक्वल टू 600। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 को जब हम नोड 1 पर KCL अप्लाई किया तो इससे हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम नोड 3 पर जब हम KCL अप्लाई कर रहे हैं, ये इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिएगा LCM 20 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो V1 इज इक्वल टू 5V3/2 मिल गया हमको। अब दो अननोन है V1 और V3 और दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो दो अननोन से दोनों इक्वेशन हमारे सॉल्व हो जाएंगी। V1 इज इक्वल टू 5V3 की वैल्यू हम इसमें इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 10V1 माइनस 3V3 में। तो ये देखिए 10V1 की वैल्यू 5V3/2 माइनस 3V3 इज इक्वल टू 600। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25V3 माइनस 3V3 इज इक्वल टू 600, 22V3 इज इक्वल टू 600, V3 इज इक्वल टू 300/11, V3 इज इक्वल टू 27.3 वोल्ट। V3 इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या है, 27.3 वोल्ट, राइट। इसी तरह से V1 को हम सॉल्व कर लेंगे। V1 इज इक्वल टू 5V3/2, V3 की वैल्यू 27.3 पुट करेंगे। पुट करने पर हमें V1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 68.2 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज हमें कितना मिल गया, 68.2 वोल्ट, और यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल गया 27.3 वोल्ट। अब करंट इन 30 ओम रेजिस्टेंस, करंट निकालने के लिए 30 ओम रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पर वोल्टेज हमें मिल गया। तो हमें V1/30 तो करंट इन 30 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पर I30 ओम इज इक्वल टू V1/30। V1 की वैल्यू है 68.2/30 दैट इज़ 2.27 एम्पियर। तो 30 ओम रेजिस्टेंस के अंदर हमारी 2.27 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। सेम इसी तरह से करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर V1 माइनस V3/10 कर देंगे, V1 माइनस V3/10। तो ये हमारा हो जाएगा 68.2 माइनस 27.3/10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो I10 इज इक्वल टू 4.09 एम्पियर। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि सर्किट को सॉल्व करिए थ्रू नोडल एनालिसिस। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली KCL KVL अप्लाई करना है। इसमें हम नोड को पहले सबसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा रेफरेंस नोड है, कौन सा हमारा नोड को किसको हम कंसीडर रेफरेंस नोड करेंगे। फिर उसके बाद में नंबरिंग करेंगे V1 V2 V3 और KCL अप्लाई करके इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कहीं पर अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं आप लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसी तरह से कॉपी और पेन लेकर हमारे एग्जाम्पल्स को साथ साथ में सॉल्व करिए ताकि इसके डाउट्स आपको क्लियर होते रहें। थैंक यू।